नमस्कार दोस्तों, आ गए एक और नई वीडियो लेकर बीबीएल मैच नंबर 31 की, जो कि दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेज ब्रिस्बेन हीट के बीच में होने वाला है। और ये मैच दोस्तों दोपहर 2:30 पे खेला जाएगा। तो दोस्तों हम आपको इसके कुछ फैंटेसी टिप्स बताने वाले हैं, जिसमें कि आप जीएल टीम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। काफी नॉलेज आपको मिलेगी दोस्तों। इस चैनल पर आपको ग्रैंड लीग की टीमों की यूनिक टीम, यूनिक सीबीसी और रिक्सी सीबीसी दोस्तों पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो देख लेते हैं किस तरीके से पिच रिपोर्ट रहने वाली है और किस तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाला है दोनों ही टीमों का। तो उसी के हिसाब से दोस्तों हम टीम बनाकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, लेकिन उससे ही पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को अंत तक देखकर ही आप अपनी टीम बनाना। अगर ये मैं जो टीम देता हूं ये भी ना बनाए तो आपको इतनी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी कि आप अगर खुद की भी टीम बनाएंगे तब भी दोस्तों विनिंग अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो टीम बताते हैं दोस्तों उसमें कुछ ऐसे प्लेयरों को ड्रॉप करते हैं जिसमें कि दोस्तों 90% सिलेक्शन में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आप अगर जीएल जीतना चाहते हैं तो दोस्तों एक प्लेयर या दो प्लेयर्स ऐसे ड्रॉप करने होंगे जो हाई परसेंटेज सिलेक्शन में होते हैं, तभी आप जीएल निकाल पाते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट की। एडिलेड ओवल, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में मैच होने वाला है। और दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स का ये होम ग्राउंड है। वो बैटिंग फ्रेंडली पिच, गुड फॉर स्पेस एंड दोस्तों 170 का एवरेज स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। तो बैटिंग फ्रेंडली का मतलब बैटर एंजॉय करेंगे इस पिच पर और बॉलर दोस्तों यहाँ पर पिटने वाले हैं। बॉलरों को इस पिच से कुछ खास मदद नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे पास्ट लाइनअप पर क्लिक करके दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले एडिलेड स्ट्राइकर की मैं बात करके चलूं, क्रिस लीन दोस्तों फॉर्म में आ चुके हैं क्रिस लीन। और आपको इन्हें फर्स्ट बैटिंग के केस में तो 100% रखना ही है, लेकिन सेकंड बैटिंग के केस में भी आप रख सकते हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन है और दोस्तों अच्छी प्लेयर, 2 मैचों से फॉर्म में आ चुके हैं ये। अब आपको 30 से 40 50 डीटी लाइक पॉइंट देते रहेंगे, सीबीसी चाहे ना बनाए। डी शॉट की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दोनों ही ओवर करेंगे, क्रिस लीन और डी शॉट्स। लेकिन दोस्तों इनका क्या है, कभी भी ये आउट हो सकते हैं। डी शॉट इतने काबिलियत वाले प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन इनका अभी हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये किसी भी बॉलर के खिलाफ विकेट फेंक सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे जैक नीदरलैंड की, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलिंग कराते हैं ये। लेकिन दोस्तों बॉलिंग अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि बैटिंग सेक्शन के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी कुछ खास प्लेयर नहीं है, आप इन्हें भी सोच समझ कर ही लें। लेकिन दोस्तों ओपनिंग वन डाउन के प्लेयरों को लेकर चलना पड़ता है। उसके बाद में ओली पॉप की बात करें, विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देने वाले हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर दोस्तों 2 डाउन खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ओली पॉप एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से सबसे मस्ट रहने वाले हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर, ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि दोस्तों उधर से कोई भी विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, तो आप इसका ही विकेट कीपर लेकर चलें। उसके बाद में दोस्तों एलेक्स रॉस की मैं बात करूं, अच्छे प्लेयर, धुआंधार प्लेयर, फर्स्ट बैटिंग के केस में सी बना दें। अगर आप ऊपर के 2-3 प्लेयरों को ड्रॉप करते हैं तो आप इन्हें सी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन परसेंटेज में कम रहने वाले हैं ये। और हमारे लिए आज के बेस्ट सी ऑप्शन एलेक्स रॉस रहने वाले हैं। फिर जेमी ओवरटन की बात करूं, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे दोस्तों। फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन्हें भी सी बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर मैच के अंदर 1-2 विकेट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड बैटिंग जब आएगी तो दोस्तों टीम दबाव में होती है, ऊपर टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो जाता है तो जेमी ओवरटन अपनी टीम का एक तरफा एक छोर संभालना जानते हैं, तो आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करके चलेंगे जेम्स बिजली की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। हालिया फॉर्म बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इनका, लेकिन इस पिच पर दोस्तों पिटाई हो सकती है इनकी। मैं मानता हूं कि ये पिच गुड फॉर पेस है, लेकिन इतना भी नहीं कि
गुड फॉर पेस होगी क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली भी पिच है। तो दोस्तों उधर भी कुछ अच्छे बैट्समैन है। कॉलिंग मुनरो अभी तक फॉर्म में नहीं है, हो सकता है कि इस मैच के अंदर फॉर्म में आ जाए और अच्छे रन बना जाए। तो दोस्तों उधर से भी अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करके चलेंगे हेनरी थॉर्नटन की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अच्छे बॉलर, हर मैच के अंदर एक आध विकेट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन्हें भी लेना बनता है। उसके बाद में दोस्तों डगेट की बात करें, बॉलर अच्छे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों उस टीम के यानी कि ब्रिस्बेन हीट की अगर बैटिंग सेक्शन देखा जाए तो दोस्तों अच्छा है, तो उसके खिलाफ ये पिट सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कैमरॉन ब्रिस की मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक गूगली, तो दोस्तों ये हमें सेकंड बॉलिंग के केस में इंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलेंगे, तो सेकंड बॉलिंग के केस में टीम दबाव में होंगी तो वहां पर दोस्तों एक आध विकेट इन्हें मिल सकता है। लेकिन इनसे भी अच्छे हैं पॉप, इनकी जो लेग ब्रेक गूगली है दोस्तों बैट्समैनों को घुमा देती है, और ये जो प्लेयर हैं दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कभी भी सेकंड बॉलिंग के केस में इन्हें ड्रॉप ना करें, इन्हें एक टीम के अंदर ले लें, क्योंकि दोस्तों कोई भी बॉलर हुआ कहीं ना कहीं इंप्रेस करता ही है। अब दोस्तों ये तो हो जाता है एडिलेड स्ट्राइकर का प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट के, तो जैक बोर्ड राइट हैंडेड बैट्समैन और कॉलिंग मुनरो दोनों ही लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। लेकिन कॉलिंग मुनरो दोस्तों बैट्समैन इतने अच्छे हैं लेकिन अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, किसी भी मैच के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में सी बनाकर चलें, ये कंफर्म है कि आपको किसी भी मैच के अंदर ये हाई स्कोर दे सकते हैं, तो ऐसे प्लेयरों को सी बनाना बनता है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे नाथन स्विनी की, हर मैच के अंदर पॉइंट दिए हैं इन्होंने और कुछ मैच के अंदर दोस्तों फ्लॉप भी रहे हैं। ये सिलेक्शन परसेंटेज में ये कॉलिंग मुनरो से हाई रहने वाले हैं, लेकिन इस मैच के अंदर अगर कॉलिंग मुनरो को आप सी बना दें किसी टीम के अंदर तो इन्हें ड्रॉप कर दें, क्योंकि दोस्तों ये फ्लॉप हो जाएंगे जब कॉलिंग मुनरो चलेंगे तो। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रेन शॉ की, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई देने वाले हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक गूगली। फर्स्ट बैटिंग के केस में रेंसो को लें, सेकंड बॉलिंग के केस में लें, यानी कि फर्स्ट बैटिंग सेकंड बॉलिंग, अन्यथा फर्स्ट बॉलिंग आए तो इन्हें आप ड्रॉप कर दें। सेकंड बैटिंग के केस में ये नहीं चल पाएंगे, वहां पर जैक बोर्ड, कॉलिंग मुनरो और स्विनी भी चल सकते हैं सेकंड बैटिंग के केस में। उसके बाद में दोस्तों मार्क ब्याट की मैं बात करूं, चाहे फर्स्ट बैटिंग में हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, आप इन्हें लेकर चलें, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर इनका कंफर्म वाला नहीं है, अभी फ्लॉप होता जा रहा है। तो मार्क ब्याट भी वहां पर विरियांट भी अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं हर मैच के अंदर, और किसी मैच के अंदर टॉप ऑर्डर फ्लॉप करके सीवी बना सकते हैं। उसके बाद में विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो आल्सॉप इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, विकेट कीपर आपको पॉपी ही लेने हैं उधर से। उसके बाद में दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर नसीर खिलते हैं, कुछ भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, हालांकि मैच भी इतने नहीं खेले हैं, एक मैच खेले हैं दोस्तों, 2 विकेट निकाले हुए हैं। लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, सेकंड बॉलिंग में आप इन्हें ले सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन दोस्तों टॉप ऑर्डर और टॉप बॉलर, यानी कि कहीं भी कैसी भी कंडीशन हो, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये विकेट निकालते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं, तो आप इन्हें ड्रॉप ना करें। उसके बाद में दोस्तों एक्जल वर्ट की मैं बात करूं, ये भी अच्छे बॉलर हैं, दोनों ही बॉलर इनके अच्छे हैं, स्पेंसर जॉनसन और एक्जल वर्ट, दोनों को लेकर चले। नीचे स्वेप्सन को आप ड्रॉप कर देंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद में दोस्तों नीचे 11वें नंबर पर मैथ्यू कुनेमेंस, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन, कोई इतने अच्छे खास प्लेयर नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11। अब देख लेते हैं टीम हमारी किस प्रकार से बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले मैं क्रिस लिन को लेकर चल रहा हूँ एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से, और इधर से दोस्तों कॉलिंग मुनरो को मैं लेकर चल रहा हूँ, लीक वुड को मैंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों रेन शॉ को मैं लेकर चलूंगा फर्स्ट बैटिंग के केस में, मार्क ब्याट को भी लेकर चल, ब्रियांट को भी लेकर चलूंगा, एंड दोस्तों डी शॉट को इधर से लेकर चलेंगे, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। एलेक्स रोस को लेकर चलूंगा, ओली पॉप को लेकर चलेंगे, जेमी ओवरटन को लेकर चलेंगे, और यहां से दोस्तों एक्जल वर्ड, स्पेंसर जॉनसन को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो जाते हैं 5 प्लेयर्स ब्रिस्बेन हीट के, जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं, हमें अब डीटी के अंदर दिखाई देने वाले ही हैं।
उसके बाद में दोस्तों यहां से हम थॉमसन को लेकर चलने वाले हैं, थॉर्नटन, इधर से बॉलिंग सेक्शन से। तो दोस्तों ये मेरी टीम बन के तैयार हो जाएगी। अगर मैं सी की बात करूं तो मैं मानकर चल रहा हूं ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो मैंने कॉलिंग मुनरो को सी रखना है और एलेक्स रॉस या फिर क्रिस लीन को बीसी, क्योंकि दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बॉलिंग से इतना मदद नहीं मिलेगी, तो आप इस तरीके से टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है मेरी फाइनल टीम। लेकिन दोस्तों फाइनल की टीम लाइनअप के बाद ही मिलेगी, क्योंकि इस टीम के अंदर कोई भी चेंजेस हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि यही फाइनल टीम है, लाइनअप के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।